पहले हम आपको बता दें कि आपको अपने नोट्स को बहुत डीप में नहीं बनाने हैं, बहुत स्टार वाइज बनाने हैं, जिससे एग्जाम के टाइम आप रिवीजन कर पाओ। देखिए, चलिए यहां पर लेव वाइगोस्की कौन है ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले लेव वाइगोस्की, अगर आपने जाना कि 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो लेव वाइगोस्की के बारे में कि इनका पूरा नाम लेव शिमकोविच वाइगोस्की है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा, लेव शिमकोविच वाइगोस्की इनका पूरा नाम है और यह एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, जिसे कहा जा सकता है रूस के एक मनोवैज्ञानिक। दोस्तों, बहुत सारे सिद्धांत जैसे थॉर्नडाइक, पियाजे और जीन पियाजे की बात करी जाए, स्किनर की बात की जाए, पावलोव की बात की जाए, इनका एक अपना देश होता है। तो उन देशों को याद रखना है। जैसे पावलोव रूस के हैं, स्किनर अमेरिका के हैं, थॉर्नडाइक अमेरिका के हैं, ऐसे ही लेव वाइगोस्की भी रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, उन सिद्धांतों को नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा। बालकों में होने वाले सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत दिया है। और याद रखिए, यहां पर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शब्द है इस पर गौर करिए। सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत दिया है जिसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या है उसका नाम? है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, क्योंकि यह सिद्धांत लेव वाइगोस्की का है। अगर कल को क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई पियाजे ने कौन सा दिया है तो संज्ञानात्मक का सिद्धांत, और वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग क्यों है, आखिर मैं इसको पढ़ूं क्यों, ये भी तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो आएगा, लेकिन यहां से जब क्वेश्चन आता है ना तो पियाजे और वाइगोस्की की का आपस में मतभेद बहुत है। पियाजे और वाइगोस्की के आपस में जो मतभेद है ना, वो इस वीडियो में आपको मिलेंगे। यानी पियाजे कहते थे कि नहीं ये होगा, तो उसी समय वाइगोस्की ये कहते थे कि नहीं नहीं तुम गलत हो, ये होगा। ठीक है, ऐसे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब देखिए, जिस समय पियाजे ने सिद्धांत दिया था ना, उससे सहमत नहीं थे वाइगोस्की। अब एक सिद्धांत आ गया, उसका नाम था सामाजिक सिद्धांत, जिसको वाइगोस्की ने दिया। वाइगोस्की के सिद्धांत से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ऐसे ही नोट बना के, स्टार बना के, जैसा सहूलियत लगे लिख लीजिएगा कि भाषा का सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोस्की ने दिया है। ठीक है, भाषा सिद्धांत के जनक, देखिए ध्यान दीजिएगा, वो चॉम्स्की हैं। लेकिन वाइगोस्की के सिद्धांत को भाषा सिद्धांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सामाजिक सिद्धांत है, सामाजिक रचनावाद है, और समाज में बच्चा भाषा को सीखता है, घर में सीखता है, परिवार में सीखता है, पड़ोस में सीखता है, सब बताऊंगा, लिखो अभी केवल। सामाजिक विकास का सिद्धांत या सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत एक ही चीज है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, देखिएगा यहां पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो लिखा है ना, इसको नोट बना के पियाजे जरूर लिख लीजिएगा, पियाजे लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत करोगे। ध्यान दीजिए, जब क्वेश्चन में क्या लिखा हो, मैंने ये क्यों लिखा है, जब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि सामाजिक संज्ञानात्मक विकास, जब पूरा लिख दे तो तुरंत आप वाइगोस्की मार देना। तब ये मत देखना कि उसमें संज्ञानात्मक बीच में आ रहा तो पियाजे मार दूं। जब केवल आए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो वाइगोस्की ना मार के पियाजे मारेंगे, और जब आए सामाजिक संज्ञानात्मक विकास तो यहां पर वाइगोस्की मारेंगे। दोनों तरीके से बता दिया है, परेशान मत होना। अधिगम सिद्धांत सभी ने दिया है। कौन सा अधिगम सिद्धांत? समाज वाला, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको जेडपीडी कहा जाता है। कई बार तो एग्जाम में जेडपीडी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया है, तो वो भी आप लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं जो कंट्रोवर्सी है, जो यहां पर अगर मैं बात करूं पियाजे और वाइगोस्की में परेशानियां हैं, मतभेद हैं, वो क्या है। देखिए, वाइगोस्की का सिद्धांत आप पढ़ रहे हो तो वाइगोस्की पढ़िए। वाइगोस्की ये कहते हैं कि हमारे स्वयं का विकास दूसरे के द्वारा होता है। हमारे स्वयं का विकास दूसरे के द्वारा होता है। यानी हम भी तो बच्चे होंगे किसी जमाने में, आप भी तो बच्चे होंगे किसी जमाने में, आप भी तो बच्चियां होंगी किसी जमाने में। तो सिंपल सी बात है, आप जब शिशु थे, जैसे जैसे बड़े हुए, वैसे वैसे परिवार में मिले, समाज में मिले, विद्यालय में, मित्र मंडली में, है ना। तो सामाजिक कारकों के अंतर्गत जो विकास होता है वो वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होगा। समाज में परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली, परिवेश जो भी आता है, चारों तरफ की चीजों से हम सीखते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। पियाजे क्या कहते हैं भैया? पियाजे का सिद्धांत तभी जब अपन लोगों ने पढ़ा था तो उसमें कहा जाता था कि पियाजे कहते हैं कि बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है,
और वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे का विकास उम्र के द्वारा नहीं होता है, समाज के द्वारा होता है। यह बात दिमाग में फीड कर लीजिएगा। कई बार बच्चे गलत करते हैं, तो दोनों में मतभेद क्या है? पियाजे कहते हैं अवस्था के दौरान, उम्र के अनुसार, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चा सीखेगा। वाइगोस्की कहते हैं नहीं भैया, उम्र नहीं, विकास जो है समाज के द्वारा, लोगों के अंतः क्रिया से होगा। तो ये चीजें आप याद रखें। अब देखिएगा, निकट विकास का क्षेत्र जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो पहला तो क्वेश्चन यहां से ये बना लीजिए कि जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या है? हिंदी में निकट विकास का क्षेत्र, इंग्लिश में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन, जेडपीडी का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो दिया है वाइगोस्की ने, जो रूस के एक साइकोलॉजिस्ट हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिका का यहाँ पर एक ऐसा प्रबंधन है, एक ऐसा जो है आपको मंत्र दिया जाता है पूरा डिटेल के साथ, जिसमें आपको पूरी तरीके से एक पारंगत विद्वान, और हम कह सकते हैं हर बहन को बनाया जाता है एक ऐसे लेवल का स्टूडेंट जो पूरी तरीके से एग्जाम को क्रैक करवा दिया जाता है। उम्मीद है कि अगर आप अपना रिजल्ट देखेंगे तो खुद चौंक जाएंगे। सब्सक्राइब कर लें राष्ट्रहित में। वास्तविक विकास का जो क्षेत्र, देखिए निकट विकास का क्षेत्र जेडपीडी आपने जान लिया, ये होता क्या है? वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के अंतर के बीच के क्षेत्र को निकट विकास का क्षेत्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आपका विकास उस समय हो रहा है और जो संभावित विकास है, उसके बीच का जो क्षेत्र है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है, वही क्या है? जेडपीडी है। दोस्तों समझिए फिर से, वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच का अंतर होता है जेडपीडी। क्या होता है? अंतर क्या होता है? जेडपीडी होता है निकटतम विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र बच्चे कहते हैं। अब देखो, निकट विकास का क्षेत्र और समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा फर्क है। यहां से क्वेश्चन बना था पिछली बार, बहुत ध्यान से देखिएगा। स्कैफोल्डिंग, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि स्कैफोल्डिंग क्या है। समझो, समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है ना, ये समझिए, जब बच्चा किसी समस्या का समाधान करना चाहता है, परेशान है, समस्या के समाधान के लिए किसी व्यस्त व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है, तो वह प्रक्रिया स्कैफोल्डिंग कहलाती है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाती है, और इस प्रक्रिया को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। आप कहोगे सर ये तो रट्टा मार दिया आपने। तो भैया समझो, जैसे आप किसी समस्या में उलझे हुए हैं और आप अपने मित्र के पास जाते हैं और मित्र आपकी सहायता करता है, तो वो मित्र जो सहायता करेगा, वो मित्र सहारा जो आपको देगा, वही स्कैफोल्डिंग है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, ये नहीं आनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं। कोई वृद्ध व्यक्ति गिर गया और उसको उठा के आपने सहारा दे दिया, तो उस वृद्ध व्यक्ति के लिए आप स्कैफोल्डिंग हो जाएंगे, सहारा हो जाएंगे, सहारा देना। मेरी बात ध्यान से, बारीकी से देसी भाषा में समझा रहा हूं, कोई किताबी भाषा नहीं। अगर कोई व्यक्ति को सहायता चाहिए और किसी व्यस्त व्यक्ति या किसी मित्र ने या किसी भी परिवार के जनों, समाज में रहने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जो सहारा देता है, जो उस समस्या को निजात पाने के लिए उसका समाधान करता है, उसकी हेल्प करता है, वो स्कैफोल्डिंग है। क्लियर है? चलिए, जीन पियाजे और वाइगोस्की में क्या मतभेद है? बताया आपको कि वो कहते हैं उम्र के अनुसार, ये कहते हैं भैया समाज के अनुसार। जीन पियाजे का सिद्धांत निर्मितवाद है, जबकि वाइगोस्की का सिद्धांत सामाजिक निर्मितवाद है। दोनों को लिख लीजिएगा पॉइंट बना के। निर्मितवाद जीन पियाजे, वाइगोस्की सामाजिक निर्मितवाद। कोई समस्या, कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सर्च करें गुरुजी, एक स्पेस देना है WORLD, केवल गुरुजी पूरा लिखेंगे, फिर ही एक स्पेस देंगे, गुरु के बाद एक स्पेस नहीं देंगे, नहीं तो गलत ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। WORLD सर्च करेंगे, जिसकी लिंक मैं नीचे भी दे दूंगा। सामाजिक विकास सिद्धांत की विशेषताएं क्या है? फीचर्स ऑफ जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है थ्योरी की।
थ्योरी की मैं बात करूंगा दोस्तों, तो वाइगोस्की के अनुसार सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। भाई वही बात है, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि भैया बच्चा इंपॉर्टेंट है, स्कूल इंपॉर्टेंट है, किताबें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसके बाहरी ज्ञान को बाहरी यानी उसके स्कूली ज्ञान को बाहरी वातावरण से जोड़िए। सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है। जो संस्कृति है, जो संस्कृति है आपकी, वो संज्ञानात्मक विकास, कौन से वाले संज्ञानात्मक, सामाजिक संज्ञानात्मक, उसको दिशा देती है। ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है और विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कारण और कथन में पूछा जा सकता है, थोड़ा सा अगर टफ क्वेश्चन लेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी को सामाजिक सिद्धांत की कैसी लगी? वाइगोस्की को हमने चुटकियों में बेहतरीन एचडी क्वालिटी में आप सभी के सामने रखा था, और ये उम्मीद है कि मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं, रिजल्ट आपका अगर मेहनत के बदौलत ना आए तो ये हमारे लिए पढ़ाना बेकार ही नहीं, हमारे लिए आपको मुंह दिखाने काबिल या आप हमें मुंह दिखाने काबिल ना रहें। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक तभी सफल हो पाता है जब एक बच्चे का रिजल्ट बेहतर आता है। और मैं पूरी तरीके से ज़मीन से उठा हूँ और मैं ये चाहता हूँ आप भी ज़मीन पर हैं तो उसको कहीं ना कहीं एक शिखर पर ले जाऊँ। ठीक है, तो लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आप सभी के माता पिता को मेरा जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, ईमानदारी से अगर पढ़ रहे हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम।